Now let's study about the importance of macroeconomics. We studied about meaning, scope of macroeconomics. Now we are going to study about the importance of macroeconomics. देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पॉइंट्स हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस बता दें। पहला काम मैक्रो इकोनॉमिक्स किस में हेल्प करता है? इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। ये अपने कॉन्सेप्ट, अपने प्रिंसिपल थ्योरीज और टेक्निक की मदद से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है किसी भी देश का। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड पॉलिसीज। गवर्नमेंट बजट को बनाने में और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फ्रेम करने में, फॉर्मुलेट करने में मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है, मैंने क्या आपको बताया, वो इकोनॉमी एज अ होल होता है। तो अगर वो पूरी इकोनॉमी का कुछ डेटा, कोई ऐसा डेटा हो, इंफॉर्मेशन सरकार को देता है, गवर्नमेंट को देता है, जिससे गवर्नमेंट की हेल्प होती है, तो हम कह सकते हैं कि वो वहाँ पे हेल्प कर रहा है। कैसे करेगा? वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर के बारे में गवर्नमेंट को बताता है, जिससे गवर्नमेंट अपने बजट को फॉर्मुलेट कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाने में कैसे हेल्प करता है? गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है पूरे देश में, पूरी इकोनॉमी एज अ होल में, अलग अलग सेक्टर के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प करता है? बाय प्रोवाइडिंग डेटा अबाउट डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जैसे कि वो बता सकता है अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, प्राइस लेवल क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन गैप, किस तरह का इकोनॉमिक साइकिल चल रहा है। इस सब से गवर्नमेंट को हेल्प होता है बजट फॉर्मुलेट करने में और देश के लिए पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने में। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल कंपैरिजन। इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट एरिया है वो इंटरनेशनल ट्रेड को भी कवर करता है। उसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच में जो बिजनेस होता है वो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर बनता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। हम जो अलग अलग हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है नेशनल इनकम के बारे में, जीडीपी, जीएनपी के बारे में हमको पता चलता है। इनकम एग्रीगेट लेवल में जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट सप्लाई है, या शॉर्टेज ऑफ सप्लाई या एक्सेस ऑफ सप्लाई, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, इन सब से हम इंटरनेशनल कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ये 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच में, उसमें भी मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको हेल्प करता है। और इससे भी बहुत ज़्यादा अभी हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे अब जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में और पता चलता जाएगा। आगे चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी तक हमने सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात की कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और उसका स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम बात करें कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका मतलब होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। किस तरह डिपेंडेंट है? आपको याद होगा लास्ट ईयर जब आप 11th में थे, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस में था, आपने उसमें पढ़ा होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। अगर आपको वो याद होगा और मैंने अभी आपको जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया है, तो आपको कंपैरिजन करना काफ़ी आसान रहा होगा। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ। बस थोड़ी देर के लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक पे बात करते हैं, जिससे कंपैरिजन करना आपको आसान होगा, फिर हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। आपने याद होगा कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में 11th क्लास में जो पढ़ा था उसका सब्जेक्ट मैटर था थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, और लगभग सारी जो थ्योरी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स की वो सब डिपेंडेंट थी थ्योरी ऑफ प्राइस पे, कि प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज होने से डिमांड या सप्लाई में या कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम या प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए कई बार हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट एरिया होता है वो एक इंडिविजुअल यूनिट होती है। इट कुड बी वन फर्म, कंपनी और पर्सन और इवन एन इंडस्ट्री, लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ पर्सन और इंडस्ट्री शुड बी 1। तो हम सिर्फ एक इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, कंपनी हो या इंडिविजुअल कोई पर्सन।
अब जब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक्स एज अ होल, ये इकोनॉमी एज अ होल। हम किसी देश की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, नेशनल लेवल के इश्यूज, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि माइक्रो में मैंने आपको बताया, आपने थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई पढ़ी। मैक्रो में भी आप थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, लेकिन एग्रीगेट में पढ़ेंगे। कैसे? आप मैक्रो में आप पढ़ेंगे एग्रीगेट ऑफ डिमांड, एग्रीगेट ऑफ सप्लाई, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नेशनल लेवल का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो हमको पूरी इकोनॉमी की डिमांड लेनी पड़ेगी, पूरी इकोनॉमी की सप्लाई लेनी पड़ेगी जो भी हो रही है। तो ये इस तरह से दोनों आपस में रिलेटेड हैं। फिर आप देखिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो सारी चीज़ें तो प्राइस से रिलेटेड थी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप देखेंगे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है सारी चीज़ें, कि किस तरह से इनकम इंक्रीज की जाए, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। तो इनकम इज द सोल्यूशन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, और वहीं अगर माइक्रो में देखें तो प्राइस इज द सोल्यूशन। हर चीज़ का सोल्यूशन प्राइस था माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट एरिया में। और यहाँ पे आप देखेंगे इनकम जो है वही प्रॉब्लम भी है और वही सोल्यूशन भी है। अगर इनकम इंक्रीज नहीं हो रही तो प्रॉब्लम है, और अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो सोल्यूशन है, क्योंकि इससे आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है, आप एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हैं और आपका जीडीपी, जीएनपी भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट एरिया है, और एक तरह से वही सारी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करता है। इसलिए कई बार इसको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। अब माइक्रो में जो बेसिक डिफरेंस मैंने आपको अभी बताया, उसको समझने के बाद हम चलते हैं कि दोनों आपस में डिपेंडेंट कैसे हैं, माइक्रो और मैक्रो एक दूसरे पे डिपेंडेंट कैसे हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखेंगे कि कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट है। उसका एक एग्जांपल है, इन इंक्रीज इन ओवरऑल टैक्स रेट would influence an individual's decision to buy a TV set as price goes up। तो आप देखिए कि कैसे एक इंडिविजुअल का डिसीजन अफेक्टेड होता है अगर इंक्रीज इन ओवरऑल टैक्स रेट। ओवरऑल टैक्स रेट बढ़ने का मतलब ये मैक्रो इकोनॉमिक का सब्जेक्ट मैटर, कि पूरे देश में ओवरऑल नेशनल लेवल पे अगर गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है तो उससे क्या होगा कि प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल में अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में सरकार टैक्स लगाती है तो टैक्स इंक्रीज करने से क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल लेवल पे, माइक्रो लेवल में अगर कोई टीवी खरीदना चाहता है तो उसका डिसीजन उससे अफेक्टेड होता है। क्यों टीवी खरीदे कि नहीं खरीदे, बाद में खरीदे, वो इस कंफ्यूजन में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि मैक्रो लेवल में, नेशनल लेवल में कोई डिसीजन सरकार ने लिया है या गवर्नमेंट ने लिया है, उसका इंपैक्ट माइक्रो लेवल में पड़ रहा है। तो अब वो टीवी खरीदे या ना खरीदे ये उसका इंडिविजुअल डिसीजन है, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर। तो आप देख रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिसीजन से किस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिसीजन उस पर डिपेंडेंट हैं। क्योंकि अगर सरकार टैक्स को कम कर देगी तो हो सकता है ये इंडिविजुअल टीवी खरीद ले, सरकार टैक्स को बढ़ा दे तो हो सकता है ये टीवी नहीं खरीदे। तो इस तरह से सरकार मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिसीजन पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिसीजन डिपेंडेंट। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट। तो देखते हैं एग्रीगेट डिमांड सब्जेक्ट मैटर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। एग्रीगेट डिमांड डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री। मैंने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम थ्योरी ऑफ डिमांड आप पढ़ते हैं, सिर्फ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है वो कैसे बनता है? वो एग्रीगेट एक कॉम्बिनेशन या उनको इंडिविजुअल डिमांड्स को ऐड करने से बनता है। तो जब आप हाउस होल्ड की इंडिविजुअल डिमांड लेते हैं, देश में जो लोग रह रहे हैं उनकी इंडिविजुअल डिमांड से ही तो एग्रीगेट डिमांड बनेगी। तो जो जिस तरह से इंडिविजुअल लेवल में डिमांड होगी, अगर इंडिविजुअल लेवल में डिमांड इंक्रीज होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी। इंडिविजुअल लेवल में डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उसका इंपैक्ट एग्रीगेट डिमांड में पड़ता है। यहाँ अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो वहाँ भी इंक्रीज होगी, यहाँ डिमांड डिक्रीज होगी तो वहाँ भी डिमांड डिक्रीज होगी। इस तरह से आप देखिए कि किस तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स
जो है वो डिपेंडेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आप देखिए दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे मैक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पे माइक्रो डिपेंडेंट, क्योंकि एक माइक्रो लेवल में जो डिसीजन होते हैं उसका असर मैक्रो लेवल में पड़ता है और मैक्रो लेवल में जो डिसीजन होते हैं उसका असर माइक्रो लेवल में पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बोथ आर डिपेंडेंट, आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। अभी हमने पढ़ा इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इन्हीं से रिलेटेड है, क्वेश्चन आता है कई बार, दैट व्हाट इज माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या होता है? तो आप देखिए माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स का मतलब ये है कि कई बार जो माइक्रो लेवल में लॉजिकल है वो मैक्रो लेवल में लॉजिकल नहीं होता है, और कई बार जो मैक्रो लेवल में लॉजिकल होता है वो माइक्रो लेवल में नहीं होता है। एक एग्जांपल से आपको ये समझाता हूं मैं। आप जैसे देखिए कि अगर देश में, एग्जांपल लेते हैं कि देश में अगर पोटैटोज का प्राइस इंक्रीज होता है क्योंकि हो सकता है उनका प्रोडक्शन कम हुआ है या कंजम्पशन इतना ज़्यादा हुआ कि अब जो अवेलेबल स्टॉक है हमारे पास वो कम पड़ रहा है, तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो गई उसकी, और हमारे पास जो अवेलेबल उसका स्टॉक है वो कम हो गया है। तो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो कैसे प्राइस को इंक्रीज करते हैं, आपने लास्ट ईयर पढ़ा है। तो आप देखते हैं कि कैसे अगर प्राइस इंक्रीज हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो माइक्रो लेवल में अगर कोई फार्मर पोटैटोज का प्रोडक्शन शुरू करता है तो उसको प्रॉफिट होगा क्योंकि प्राइस उसका ज़्यादा है और मार्केट में उसकी शॉर्टेज है। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है और उसको कोई उसका प्रोडक्शन शुरू करता है तो उसको प्रॉफिट होगा क्योंकि उसका प्राइस ज़्यादा होता है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही लॉजिकल है और बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर इसी को हम मैक्रो लेवल में इम्प्लीमेंट करते हैं और पूरे देश में सभी लोग पोटैटोज का प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं तो क्या होगा? तो अभी जो कंडीशन है ये बिल्कुल उसके उल्टा होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब एक फार्मर ने या एक पर्सन ने प्रोडक्शन किया पोटैटोज का तो उसको प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगर पूरे देश में सभी पोटैटो का प्रोडक्शन करने लगते हैं तो क्या होगा? पोटैटोज की सप्लाई डिमांड से एक्सीड कर जाएगी और उसका प्राइस और डिक्रीज हो जाएगा, और उससे क्या होगा? इनकम डिक्रीज होगी, ओवरऑल इनकम जो है देश की वो डिक्रीज होगी। तो ये आपने देखा कि जो माइक्रो में एप्लीकेबल है, मैक्रो में वही क्या हो जा रहा है? कॉन्ट्राडिक्टरी हो जा रहा है, मैक्रो में वो इलॉजिकल हो जा रहा है। इसी को हम माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स भी कहते हैं। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। दूसरे एग्जांपल में हम देखते हैं, दूसरे एग्जांपल में देखते हैं कि सेविंग करना एक अच्छी बात, अच्छी आदत है। तो अगर माइक्रो लेवल में सेविंग की जाए तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर पूरा देश, पूरा नेशन ही सेविंग करने लगे तो उसका असर क्या होगा कि सेविंग करने के कारण मार्केट में लोग परचेस करना कम कर देंगे, तो प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी? डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि हर आदमी सेविंग कर रहा है पूरे देश में। जब सब सेविंग कर रहे हैं तो खरीदेगा कौन? तो सब लोग जब सेविंग करने लगते हैं तो ओवरऑल नेशन में डिमांड डिक्रीज होता है। डिमांड डिक्रीज होने से क्या होगा? प्रोडक्शन भी डिक्रीज होगा। प्रोडक्शन डिक्रीज होने से जो लोग एम्प्लॉयमेंट में थे वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और उनकी इनकम भी डिक्रीज होगी, और इट विल लीड टू रिडक्शन इन डिमांड फर्दर। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि किस तरह से ओवरऑल जो मार्केट की डिमांड है वो डिक्रीज हो जाती है। तो आप देखिए किस तरह से जो माइक्रो लेवल में लॉजिकल है वो मैक्रो में इलॉजिकल हो जाता है। इसी को हम माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स भी कहते हैं। इस तरह से हमने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर है, विच इज इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे विच इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। थैंक यू।